नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और बहुत स्वागत है आप सभी का हमें फिक्र है आपकी में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक खराब भी हो जाए तो दूसरे के सहारे सामान्य जीवन जिया जा सकता है। किडनी में खराबी किस वजह से होती है वो भी हम आपको बताएंगे और इसकी कोई भी उम्र हो सकती है। इसके 2 प्रमुख कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा दिल का रोग भी एक कारण होता है। अब ऐसे में किडनी संबंधी रोग से बचने के उपाय अपनाएं और कुछ चीजों का ध्यान रखना यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो देखिए, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु महापात्रा जी जुड़ रहे हैं, एचओडी हैं नेफ्रोलॉजी आरएमएल हॉस्पिटल के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी भौमिक जी, प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी एम्स के। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स दोनों जुड़ चुके हैं और बचाव और इस परेशानी से कैसे निपटा जा सकता है, साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर किसी तरीके की परेशानी अगर इससे संबंधी आपके साथ है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0120715386। इसके साथ ही एक और नंबर है 012071538787। चलिए, सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर हिमांशु आपका, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये किडनी डैमेज है वो किन कारणों की वजह से होती है। क्या कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी किडनी डैमेज होने लग जाती है या डैमेज हो जाती है? जैसे आपने पहले ही बता दिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन कॉमन कॉज है ही। इसका साथ साथ उम्र के हिसाब से और उनका मेल फीमेल इसके हिसाब से भी तो बीमारी का लक्षण, बीमारी का टाइप्स होती है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में जन्मगत का कुछ कारण है, एक किडनी है किसी को, नहीं तो दोनों कुछ लगा हुआ है, किडनी का साथ और यूरेटर का कुछ प्रॉब्लम है, जो रास्ता पेशाब का रास्ता नली में कुछ प्रॉब्लम है, एक पेशाब जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको हम रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी कहते हैं, रिफ्लक्स। तो ऐसे ही बचपन का कारण जो होता है, नहीं तो कुछ सीस्ट बन जाती है जी। और डायबिटीज हाइपरटेंशन के साथ एडल्ट में जनरली होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कारण होती है, पथरी का कारण, पेशाब में कुछ इन्फेक्शन का कारण होती है, और एडीपीकेडी जो एडल्ट में भी जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ऐसे ही काफी सारे कारण है जो हमारा किडनी को अफेक्ट करता है जी। बिल्कुल। डॉक्टर भौमिक, आपके पास आना चाहूँगी और ये सवाल रहेगा कि किडनी डैमेज के लक्षण क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ वो सिम्टम्स होते हैं शुरुआती तौर पे भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर शुरुआत में ही बीमारी पकड़ में आ जाती है तो ज़्यादा आसान हो जाता है उसका इलाज करना, फिर से रिकवर होना। तो शुरुआती लक्षण क्या कुछ है और आगे किस तरीके से लक्षण जो है वो देखने को मिल जाते हैं, इसको लेकर? धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो किडनी की जो बीमारी है बेसिकली 2 प्रकार के हैं। एक है जिसको हम अक्यूट कहते हैं, मतलब अचानक किसी वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो इसके लक्षण थोड़ा अलग है। और दूसरा है जो हम क्रॉनिक कहते हैं, मतलब जो लंबी तो और तक चलती रहती है। तो इसका ना हम 3 महीने का एक कट ऑफ मानते हैं। तो अभी हम जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हम क्रॉनिक के बात कर रहे हैं, मतलब जो 3 महीने से ज़्यादा वाला बीमारी है। तो इस बीमारी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ज़्यादातर केसेस में कोई लक्षण होता ही नहीं है। यही मेजर प्रॉब्लम, इसीलिए पता चलता ही नहीं है कि गुर्दा खराब है, क्योंकि जब तक क्रिएटिनिन जिसको हम मापते हैं वो जब तक कम से कम 1.5 नहीं हो जाता है हमें पता नहीं चलता है, और तब तक 50% गुर्दा खराब हो चुका होता है। लेकिन अब लक्षण के बारे में पूछेंगे तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 3-4 लक्षण तो है। तो एक है कि अगर कम उम्र में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाए तो हाई बीपी का एक मेजर कारण है किडनी डिजीज़। इन लोगों को पता होता नहीं है कि एक्चुअली किडनी
बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। तो अगर गुर्दा खराब है तो फिर बीपी बढ़ जाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर हर साल कम से कम एक बार हर एक को चेक करवाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट सिम्टम मैं कहूँगा कि हाई बीपी अगर वो पकड़ में आ जाए तो। सेकेंड है कि अगर पैर में या चेहरे पे सूजन, क्योंकि अगर गुर्दे से प्रोटीन लीक हो रहा है, निकल रहा है, तो फिर ब्लड में प्रोटीन का मात्रा कम हो जाता है तो सूजन आ जाता है। तो पैरों में सूजन, चेहरा पे सूजन, ये है सेकंड एक इम्पॉर्टेंट कारण। और अगर ज़्यादा किडनी खराब हो गया तो फिर चलने पे सांस फूलने लगता है, क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो खून में जो लाली है, उसका मात्रा कम हो जाता है, तो फिर चलना फिरना मुश्किल होता है, फिर सांस फूलने लगता है जी। और फिर बाद में तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि गुर्दा जो है ना, गुर्दे की बीमारी में ऊपर से नीचे तक ना हर प्रत्यांगन अंग का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो चौथा जो है वो है हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं जी। क्योंकि हमारा जो हड्डी के जो हम विटामिन डी लेते हैं, हर कोई आजकल विटामिन डी ले लेता है, लेकिन विटामिन डी को ना उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। वो जो हम लेते हैं उससे डायरेक्ट कोई फ़ायदा होता नहीं है। जो एक्टिवेशन का जो काम है वो गुर्दे का। तो अगर गुर्दा खराब है, क्रॉनिक खराब है, तो फिर विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता है, वो काम नहीं कर पाएगा, तो फिर हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी में सिस्ट बन सकते हैं, और एक पीटीएच है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली और सांस फूलने लगता है, और कभी कभी जब एसिडोसिस हो जाता है तो बहुत फास्ट सांस लेता है इंसान। तो एक कुछ मोटे मोटे कारण है। और सबसे सिंपल है कि घर में आप यूरिन चेक कर लो, उसमें प्रोटीन चेक कर ले। और डायबिटिक जो लोग हैं अपना यूरिन तो घर में प्रोटीन चेक करते ही हैं, तो शुगर की मात्रा उसमें देखते हैं, उसके साथ प्रोटीन देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंपल 4-5 चीज़ याद रखने से जल्दी पता चल जाएगा गुर्दे की बीमारी। ठीक है डॉक्टर्स, देखिए हमारे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी समस्या यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, आपसे समाधान भी चाहेंगे, तो पहले उनका भी रुख कर लेते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं मुरादपुर से बोल रहा हूँ। ये बताइए कि जो किडनी की समस्या बता रहे हैं आप, तो किडनी की समस्या के लक्षण क्या हो सकते हैं? जी वैसे डॉक्टर हिमांशु, लक्षण की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक बार आप फिर से ज़रा जिक्र कर फिर से मैं अभी बता, डॉक्टर भौमिक ने ऑलरेडी बता दिए। देखिए किडनी 50% डैमेज जब तक ना हो जाए तब तक कुछ सिम्टम ही नहीं होगा, तब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्रिएटिनिन से जब एक टेस्ट है जो सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं, वो देखेंगे तभी पता चलेगा। अगर इससे ज़्यादा डैमेज हो गया, 70% डैमेज हो गया, तब आपको सिम्टम आएगा। क्या सिम्टम? पैर में सूजन आना, पेशाब थोड़ा सा पहले पेशाब ज़्यादा होगा, रात में ज़्यादा पेशाब होगा, थकावट हो जाएगा क्योंकि खून का मात्रा कम हो जाएगा, शरीर में आपका दर्द होगी और चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ लगेगी। कब से कब लगेगा मैं सो जाऊं, थकावट बार बार लगेगी। और यही सारे यूरिन में अगर प्रोटीन जाता है तो पूरा मुंह सब सारे कुछ सूज जाएगा। तो यही कॉमन लक्षण है। अगर ज़्यादा हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, आपको फिर डायलिसिस का आ जाएगा। जब पूरे 15% रहेगा, 85% के करीब डैमेज हो जाएगा किडनी। तो इसलिए पहले आपको जांच करना जरूरी है, पेशाब का जांच और यूरिन जो क्रिएटिनिन, जैसे डॉक्टर भौमिक ने बताया ऑलरेडी, क्रिएटिनिन का जांच करना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर भौमिक, जिस तरीके से आप लोग सिम्टम्स बता रहे हैं, सिम्टम्स जो है वो काफ़ी हद तक जो बाकी की बीमारियां हैं उनमें भी इसी तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात की जाए कि बार बार पेशाब आना या फिर शरीर में सूजन होना, तो शरीर में सूजन जो है वो टाइफॉइड माफ़ कीजिएगा, थायराइड जिन्हें होते हैं उन लोगों के भी शरीर में सूजन आ जाते हैं। या फिर अगर जैसे आप बात कर रहे हैं जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनमें भी काफ़ी तरीके की इस तरीके की समस्या है। ऐसे में अब वो लोग जो मरीज हैं ऑलरेडी दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को कितने महीनों में, कितने टाइम के अंतराल में जो है अपनी जांच करवाते रहने हैं किडनी को लेकर, ताकि उनकी किडनी हेल्दी है या नहीं है उन्हें समय पर पता लगता रहे? जी, आपने बहुत एक अहम सवाल खड़ा किया है इसमें। तो जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको तो सबसे ज़्यादा रिस्क है, आपने शुरुआत में बता दिया है कि उनको हर साल कम से कम साल में एक बार, प्रेफरेबली 6 महीने में एक बार, 2 बहुत आसान जांच करना ज़रूरी है। एक है यूरिन में जो है प्रोटीन का मात्रा। तो एक तो आप घर में स्टिक से कर सकते हैं, उसमें
1+2+ पता चल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि अब लैब में उसका जांच करवाए और उसमें उसका मात्रा पता चलता है कि नॉर्मल जो है ना वो 24 घंटे में 300 mg तक माना जाता है या 200 तक माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा है मिलीग्राम मतलब उसमें गड़बड़ी है, उसमें अगर एल्बुमिन में बढ़ जाता है तो लैब में उसका 24 घंटे का या आजकल रेशियो किया जाता है तो सवेरे का पेशाब से हो जाता है। ये बहुत सिंपल जांच है, एक सवेरे का पेशाब आप जांच करवा लीजिए। सेकंड है जो हम अभी बातचीत कर रहे थे ब्लड टेस्ट का, तो ब्लड टेस्ट भी बहुत सिंपल टेस्ट है, किसी भी लैब में किया जा सकता है, लेकिन लैब अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी फिर गलत रिपोर्ट आ जाता है। तो यूरिया हर एक को पता है, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, ये दो, तो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन खून में और यूरिन में प्रोटीन, ये दो बहुत सिंपल जांच है जो कम से कम साल में एक बार, प्रेफरेबली 6 महीने में एक बार, डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको गठिया की बीमारी है क्योंकि वो दर्द के दवाई खाते रहते हैं ना, तो उससे भी गुर्दा खराब हो सकता है, तो जिनको कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, दवाई खा रहे हैं, इन सभी को 6 महीने से एक साल में एक बार कम से कम ब्लड यूरिन का जांच करना जरूरी है, क्योंकि जांच किए बिना आपको पता नहीं चलेगा। आपने बहुत सही कहा कि ये सूजन और ये सब तो बाकी बीमारियों में हो सकता है, इसलिए जांच से ही पता चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर। तो मतलब साल में आपको 2 बार जांच, यानी कि 6 महीने के अंतराल में तो आपको करवाना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर, देखिए हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, ये सिंगल किडनी जिसकी होती है उसके क्रिएटिनिन लेवल कितना तक रहना चाहिए? डॉक्टर हिमांशु। हाँ, क्रिएटिनिन आपने बताया, देखिए लेबोरेटरी में 1.2 तक नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ये जो जांच करते हैं ना, जो मेजर करते हैं, इसका केमिकल मेथड्स होता है, तो इसमें लेबोरेटरी में आपका रिपोर्ट में लिखा ही होता है जो कौन सा रेंज तक नॉर्मल है। जनरली 1.1 1.2 हायर रेंज हम लोग मानते हैं जी क्रिएटिनिन। डॉक्टर हिमांशु, इससे से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल आपसे है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि घर पर भी कुछ जो है पेशाब की जांच यहाँ पर कर सकते हैं हम, और शुगर की जांच तो करते ही हैं। वो डिवाइस आप बता पाएंगे जिस डिवाइस से जो है पेशाब की जांच हो सकती है, या फिर और भी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम पता कर सकें कि हमारी किडनी जो है वो हेल्दी है या नहीं है? देखिए, एक ना स्टिक मिलती है पेशाब वाली जांच के लिए, बहुत सारे मल्टी स्टिक होती है। एक सिर्फ एल्बुमिन जानने के लिए, एल्बुमिन ग्लूकोज जानने के लिए भी स्टिक्स मिलते हैं। तो ये सिर्फ एक उसमें यूरिन में डालना है, उसको कलर का चेंज आ जाएगी, कौन सा कलर में कितना प्रोटीन है आपको इससे पता चल जाएगा। ऐसे ऑरेंज होती है, पीला मतलब येलो होती है, और इसमें ग्रीन होती है, तो कौन सा रेंज में कौन सा कितना आपका प्रोटीन है। एक तो होगा ट्रेस मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, एक होगा 1+ होगा, एक होगा 2+ होगा, एक 3+ होगा, और मोर देन 3+ होगा। तो इसका रेंज से हम जनरली पता कर पाएंगे जो कितना प्रोटीन आपका यूरिन में जा रहा है। इसका साथ साथ इसमें शुगर भी पता चल जाता है, इसमें आपका आरबीसी मतलब खून भी जाता है नहीं जाता है पता चलता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो वो भी पता चल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, घर पे कोई भी जान सकता है। एक तो हो गया यूरिन का। ब्लड शुगर तो जानने के लिए ग्लूकोमीटर एक मिलता है, हर मार्केट में मिलता है आजकल, तो इतना सारे एडवर्टाइज भी होता है, अमेज़न में मिलता है, कहीं हर जगह में मिलता रहता है। तो इसमें आप थोड़ा सा एक हाथ से पंचर करके ब्लड एक बूंद का ब्लड से पता चल जाएगा आपका शुगर। तीसरा है जो ब्लड प्रेशर तो इंस्ट्रूमेंट मिलता है, आपका मेजर अपना करता है, सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही जैसे बहुत अच्छी है, तो इसमें भी मेजर करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और यूरिन का टेस्ट, ये तीनों घर पे बैठ के हर कोई कर सकता है, तो करना भी चाहिए 40 साल का उम्र की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप अपना। मैडम मुरादपुर से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, सवाल पूछे आप अपना। ओसीडी के बारे में बताइए, ओसीडी से निजात कैसे पाएं, उसके मतलब बात। ओसीडी ओसीडी जी, डॉक्टर भौमिक आप बताना चाहेंगे? ओसीडी मतलब किडनी के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ पूछ रहे हो आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप बताएंगे कि दिक्कत क्या है एग्जैक्टली? ओसीडी तो एक अलग चीज है। ओसीडी बारे में देखिए, टॉपिक ये जो है आज हम बात कर रहे हैं वो है किडनी डैमेज से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, तो वो आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, एक समस्या और है, जी बताइए।
चलिए, तो कॉल यहाँ पर शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर भौमिक, आप ही का रुख करूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि किडनी जिन लोगों की डैमेज हुई है या फिर हो रही है, तो उन लोगों के लिए, और प्लस ये भी कि जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें दवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी मात्रा में लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे में कहा यह भी जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पिल्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, तो उन दवाइयों का असर भी कहीं ना कहीं किडनी पर पड़ता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है किडनी डैमेज होने में? और देखिए, ऐसा है, जो डायबिटीज़ और बीपी का दवाई है वो तो लेना ही पड़ेगा ना। तो अगर उसमें 5-6 दवाई हो जाता है तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें ये देखना ज़रूरी है कि कभी कभी उसमें किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो उसका डोज कम करना पड़ेगा। या कुछ कुछ दवाई ऐसे है जो किडनी के लिए हानिकारक है, उससे पोटेशियम बढ़ जाता है। तो ये हमें सोच समझ के तोल मोल के देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बीपी और शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए आजकल डायबिटीज़ में भी कम से कम 10-12 दवाइयाँ हैं, अवेलेबल है। तो उसमें से हमें चुन चुन के सही दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसमें भी कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसा है जो बीपी का मात्रा भी कम करेगा और प्लस किडनी का भी प्रोटेक्शन करेगा। नेफ्रोप्रोटेक्टिव ड्रग कहते हैं हम। उसे भी सही मात्रा पे सोच समझ के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमें हमेशा हम पोटेशियम का टेस्ट भी करते रहते हैं, लेकिन पोटेशियम अगर बढ़ जाता है तो उसका डोज हमें एडजस्ट करना है। तो बीपी और शुगर की दवाई तो लेना ही है। अभी आप थर्ड जो आप कह रहे हैं कि पेन किलर्स, वो तो एक मेजर प्रॉब्लम है। पेन किलर्स प्लस जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, जो लोग खासतौर पर जिम जाते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो भी प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स को काफी ज्यादा मात्रा में सही है। तो उन लोगों के लिए तो जो पेन किलर्स है, पेन किलर्स बेसिकली 2 प्रकार के हैं। एक है जो ऑल पेन किलर्स अवेलेबल ओवर द काउंटर, मतलब आप जाओ दुकान में और आप खरीद सकते हो। तो इसीलिए जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जो पेन किलर्स किडनी के लिए हानिकारक है, जो उसको हम NSAID कहते हैं, मतलब ये जो है जैसा इबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लाम, ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक है, वो लेना वर्जित है, लेना नहीं चाहिए। तो 1-2 ही दवाई है जो सेफली ले सकते हैं, क्योंकि गठिया भी होता है और आर्थराइटिस होता है तो उन्हें लेना पड़ता है। तो उन्हें जो पैरासीटामोल दवाई है, दैट इज सेफर दवाई, तो हम कहते हैं कि वही लेना है। जो जिम का दवाई वगैरह है वो तो डेफिनेटली डेंजरस है और हम तो मना करते हैं, क्योंकि उसमें ना वो क्रिएटिनिन होता है, बाकी एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है, उससे किडनी के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो जिनको डायबिटीज़ बीपी है उनको तो ये लेना बिल्कुल ही मना है। बिल्कुल मना है, मना करेंगे। ठीक है। डॉक्टर हिमांशु, अब तक बात हुई जिन लोगों को ये समस्या है, जिन लोगों की किडनी डैमेज हो रही है या हो चुकी है, लेकिन बात यहाँ पर, ठीक है, बात यहाँ पर करेंगे ताकि किडनी डैमेज ही ना हो, इसके लिए हम कैसे अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं, कैसे हेल्दी किडनी हमारी हो सकती है। डॉक्टर हिमांशु, ये आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं एक्सपर्ट से। हेलो जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी एज 42 इयर्स है। मुझे साइड में, लोअर साइड में, राइट साइड में पेन होता है, और मुझे भी रात भर टॉयलेट की काफी प्रॉब्लम रहती है। और जैसे कि अभी बोलते बोलते मुझे सांस फूलने की बीमारी है, तो मैं थोड़ा सा भी कोई वर्क करती हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है और मेरे को भी थकावट बहुत रहती है। तो क्या मुझे किडनी डैमेज की कोई सिम्टम्स है या नहीं? जैसे आपको से भी अभी बात कर रही तो मैं क्लियरली नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ये थोड़ा पूछना था कि ये क्या कोई किडनी डैमेज के कुछ लक्षण है? मेरी एज 42 है, तो थोड़ा ये मुझे क्लियर करके प्लीज मैम बताइए। ये मुझे बताइए, आपका वजन कितना होगा? वेट क्या है आपका? जी सर। वेट आपका वजन कितना होगा? मेरा वेट सर? हाँ, वजन आपका वेट कितना है? तो मैंने कराया नहीं है काफी टाइम। हाँ, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, हाँ ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं हमें लग रहा है आप थोड़ा सा ओवरवेट होंगे, क्योंकि आप थोड़ा तो ये ओवरवेट अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल ओवरवेट नहीं है, तो फिर आपको तो बिल्कुल 42 ईयर्स हो गया, आपको तो पेशाब का जांच, क्रिएटिनिन जांच कराना पड़ेगा। आपको पेन जो कह रहे हैं, हो सकता है आपका स्टोन हो तो एक अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए।
तो जब तक टेस्ट ना करें तब तक ये सांस फूलना तो फिर और भी कुछ कारण है, इसकी वजह से भी सांस फूल सकता है। ऐसे मतलब आपको बिना देख के वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पेशाब का जांच, क्रिएटिनिन और एक अल्ट्रासाउंड, ये तीनों तो चीज़ कराइए। और आपका अगर ओवरवेट है तो वजन तो कम करना बहुत ही जरूरी है। इसका साथ साथ शुगर देखिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। इतना मिनिमम चीज़ आप मैं यहाँ बैठ के यही कह सकता हूँ, बाकी आपको जाके डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आपका हीमोग्लोबिन भी करा लीजिए एक बार, क्योंकि स्त्रियों में कभी कभी ना हीमोग्लोबिन कम होता है तो तब सांस फूलता है। तो ये यूरिया के साथ आप ब्लड में हीमोग्लोबिन का मात्रा भी करा। जी जी। एक्सपर्ट्स देखिए हमारे साथ और भी कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है। जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए आप अपना। मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ जब फेफड़ों में पानी भर जाता है ना, तो हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी रहते हैं, तो उनके फेफड़ों में पानी भर जाए तो उसके लिए मतलब क्या हो सकता है? कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो उसके लिए तो क्या बता सकते हैं? डॉक्टर फेफड़ों में पानी भरना क्या फेफड़ा में पानी भर जाती है शायद। फेफड़ों में पानी भर जाता है तो फेफड़ों, उनकी उम्र है करीब 57। 57? हाँ 57। अच्छा देखिए, फेफड़ों में पानी भरने का तो कई वजह है। एक साइड भरा है या दोनों साइड भरा हुआ है? उनके एक साइड ही भरा हुआ है। अच्छा, तो एक साइड में अगर भरा हुआ है तो फेफड़ों में पानी भरने का दो कारण होते हैं। एक है जो लंग्स है और उसके बाहर एक जगह होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और उसका एक मेजर हमारे यहाँ पे वजह है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि पानी कहाँ पे है। वो एक्सरे में पता चल जाता है ये फेफड़ों के अंदर है या उसके बाहर है, लेकिन छाती के अंदर है। तो अगर बाहर है तो फिर उसको पानी निकाल के उसका जांच करना ज़रूरी है, ताकि अगर टीबी है तो उसका बहुत आसान इलाज है। क्योंकि दूसरा है, अगर फेफड़ों के अंदर पानी है तो यूजुअली वो दोनों साइड होता है, और उसका वजह कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी किडनी फेलियर भी हो सकता है, या हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ पूछ के एक्सरे देख करके फिर हमें इसका करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साइड में पानी है और फेफड़ों के बाहर है तो एक बहुत आम वजह है ट्यूबरकुलोसिस, जिसका आसान इलाज है, लेकिन उसके लिए जांच करना ज़रूरी है। जी एक और कल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। स्वागत है आपका। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी। हाँ मैं खेतरी से बोल रहा हूँ, फूलचंद जी बताइए क्या दिक्कत है। हेलो, खेतरी से फूलचंद बोल रहा हूँ मैडम। जी फूलचंद जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए क्या समस्या है आपको। हाँ ये थोड़ा हमारे क्या है कि ये पेट में हमारे दर्द सांप नहीं लगते हैं, पेट में कब्ज रहता है, पेट भारापन रहता है मैडम। जी डॉक्टर हिमांशु। देखिए पेट में कब्जी रहता है तो वो तो कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को रहता है। आप अपना वहीं पे कुछ इसबगोल ले सकते हैं और पेट का कब्जी आप वहाँ पे लोकल डॉक्टर को कुछ दिखा दीजिए। ये किडनी का समस्या जैसे नहीं लग रहा है, तो आप अपना पेट का कब्जी तो हर किसी को होता है। अगर उम्र हो गया आपका, ठीक से वॉक करते कैसे करते, ये सारे चीज़ भी जरूरत होता है। पानी कितना पीते, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एटलीस्ट 2-2.5-3 लीटर के पानी पी के कुछ लग्जेटिव कुछ खा लीजिए, लेकिन दिखा दीजिए कोई आसपास डॉक्टर को। जी डॉक्टर हिमांशु, बात यहाँ पर हो रही थी कि अब तक बात हुई पेशेंट्स की, और अब हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, क्या कुछ खान पान में हम ऐसा ऐड करें या फिर किन चीज़ों का हम ध्यान रखें ताकि हमारी किडनी हेल्दी रह सके, डैमेज ना हो। देखिए शरीर एक है, भगवत गीता से अभी तक हर कोई कह रहा है आप बैलेंस्ड डाइट खाना जरूरी है। कहीं पे भी आप देखिए बैलेंस खाना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, पानी ठीक से पीना जरूरी है। पानी कितना, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर, जो आपका पेशाब सफेद रहे। और बैलेंस डाइट मतलब क्या होती है, जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका बैलेंस मात्रा से आपको खाना जरूरी है। अगर आप बीमार नहीं है तो, अगर किडनी बीमारी है, इसका स्टेजेस का ऊपर आप अपना खाना पीना ठीक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अर्ली स्टेज में खान पीन में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नमक का ध्यान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक कॉमन कॉज होता है किडनी डैमेज का, और किडनी डैमेज होने से भी ब्लड प्रेशर हो जाती है, इसलिए नमक का रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसके और स्टेजेस 3-4 अगर हो गया, उसमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन आप थोड़ा सा कम करना पड़ता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैलोरी ठीक से मेंटेन हम करना जरूरी है। जनरली दिखा दिया जाता है, हमारा ऐसे ही हम लोग
इंडियंस जो प्रोटीन थोड़ा सा कम खाते हैं, तो इस डाइटिशियन का कंसल्ट करके देखते। अगर स्टेज 5 पहुंच गया, अगर पेशेंट डायलिसिस में नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल प्रोटीन कम करना जरूरी है। अगर डायलिसिस में है तो आपको प्रोटीन खाना, अच्छा खाना जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस में प्रोटीन थोड़ा सा लॉस होती है। अगर आपका किडनी चेंज हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वहीं पे भी आपको ठीक ठाक खाना जरूरी है। जैसे आम आदमी खाता है, नॉर्मल पर्सन खाता है, इस तरह भी खाना जरूरी है। इसका साथ अगर बीपी है तो नमक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना है। तो आप डाइटिशियन का कंसल्ट करना भी बहुत ही जरूरी है ईच एंड एवरी स्टेप। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी, सवाल कीजिए अपना। पहले आपकी आवाज तो आए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम जो है वो प्लीज म्यूट कर दीजिए। सवाल ये है जी, हाँ जी, मेरे सवाल ये है कि मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है जी, और मैं एक मेडिसिन लेता हूँ यूरिमेक्स 0.4 रात में सोते समय। जी, तो हर साल रैंडम चेक करवाता हूँ मैं, उसमें वो किडनी की जांच भी करते हैं, जी, लेकिन उस जांच में अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग नतीजे दर्शाते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है? जी, डॉक्टर भौमिक। आपने कहा आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो आपको उम्र भी हो सकता है 40-50 से ज़्यादा हो। तो प्रोस्टेट अगर है तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक तो है कि पेशाब करने में दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो फिर उसका प्रोस्टेट का जो साइज़ है, उसका जो कितना मात्रा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखना ज़रूरी है कि उसका साइज़ कितना है। उससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट जो हमारे किडनी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि पेशाब करने के बाद कितना पेशाब आपके अंदर थैली में, ब्लैडर में रुका हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि अगर वो 50 ml से ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़े। और सेकेंड है कि बार बार रात में उठना पड़ेगा कभी कभी, और इन्फेक्शन का मात्रा बढ़ जाता है अगर यूरिन अंदर जमा ज़्यादा हो। तो ये रहा प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट का। अभी आपका सवाल यह है कि आपको जांच करवाते हैं और उसका अलग अलग रिपोर्ट आते हैं, तो इसका तो यही है कि आप एक सही लैब से रिपोर्ट करवाएं। और जैसे डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि क्रिएटिनिन का जो मात्रा है हर लैब का थोड़ा अलग होता है, तो आप एज फार एज पॉसिबल एक लैब से करवाएं और कि एक चार्ट रखे, कंपेयर रखे कि क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा। आमतौर पर अगर ब्लॉक ज़्यादा नहीं है तो क्रिएटिनिन बढ़ता नहीं है, लेकिन बार बार यूरिन में जाना पड़ता है, यूरिन में इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आपको एक सर्जन को दिखा के ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक। डॉक्टर भौमिक और डॉक्टर हिमांशु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपकी किडनी हेल्दी रह सके। चलिए, फिलहाल के लिए ऐसा खास हमारे शो में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।